तो वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी 2016 प्रीलिम्स जनरल स्टडी पेपर 2। तो देखिए, सिक्स्थ जेपीएससी पीटी यानी कि आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है, सेकंड शिफ्ट का है और फर्स्ट शिफ्ट का है, सीरीज ए का पेपर है, सेकंड पेपर है। और आपका जो डेट हुआ था 18 दिसंबर 2016 को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें टोटल आपके 2 घंटे समय होते हैं, पूर्णांक आपके 200 मार्क्स के होते हैं। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यह जो पूरा का पूरा पेपर है, 2015 तक आपका सिलेबस कुछ अलग था, 2016 से आपका सिलेबस चेंज हो जाता है, जो कि अभी 2022-23 तक चलता आ रहा है। ठीक, अब आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें टोटल पेपर 2 में जो है टोटल 100 क्वेश्चन आपके झारखंड से रिलेटेड है और नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है। ठीक, तो आइए देख रहे हैं प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न बन रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा में दे सकते हैं। पहला है आपका, और देना क्या है, और आपको तो OMR शीट दिया जाता है, उसमें एक टिक लगाना होता है। तो प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजातीय के भुईहरी पहाड़ के अधिकारी नहीं थे? तो देखिए, काफ़ी डीपली क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा आपका पाट मुंडा। पाट मुंडा। जस्ट 1 मिनट, मुझे आवाज़ थोड़ा भारी भारी लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 ईस्वी में सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। वार्षिक कर की राशि कितने थे? तो नागवंशी जो शासक थे झारखंड के 1628 ईस्वी में वे जहांगीर को कर दिया करते थे। इसमें जो कर की राशि थी वह थी आपकी 6000 रुपये। उस जमाने में 6000 रुपये, समझ रहे हैं ना, काफ़ी हाई रहा होगा। आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उराव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैगा। बैगा जो है पहले लौकिक प्रधान हुआ करते थे। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का प्रधान कौन होता था? तो संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का जो प्रधान होता था, उप प्रधान, मांझी के जो बाद का स्थान आता था, मांझी हो गया सबसे हेड, और उसके बाद का जो स्थान आता था जिसे उप प्रधान कहा गया, वे पारानिक कहे जाते थे, पारानिक। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया? तो मुंडा मानकी व्यवस्था को जिस अंग्रेज ने दिया था, इनका नाम था थॉमस विल्किंस। थॉमस विल्किंस। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कथन ढोकलो सोहरा कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है वो बताना है। मैं थोड़ा साफ करके ही आ जाता हूँ यार गला को। हाँ, तो क्वेश्चन था कि कौन सा कथन ढोकलो सोहरा महासमिति के लिए सही नहीं है, यानी कि गलत है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पंचायती राज का समर्थन, ये गलत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। जिसे जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो उस परिवार को दोस्तों क्या कहते हैं? भुईहांस कहते हैं। भुईहारस। भुईनहारस। देखिए, इसका इंग्लिश तो पढ़िए, अच्छा रहेगा, भुईनहारस। ठीक, कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? तो ग्रामीण जो शासकीय व्यवस्था थी, इन विलेज ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ द विलेज बैगा। तो बैगा का क्या काम था? बैगा का काम था ग्रामीण देवताओं को शांत करना। ग्रामीण देवताओं को शांत करना मतलब कि उनको पूजा अर्चना करना। ठीक, नेक्स्ट है आपका झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्हाट इज द मेन प्रोफेशन ऑफ द सदान ऑफ झारखंड? तो झारखंड में जो सदान थे, इनके मुख्य पेशा क्या था? इनका मुख्य पेशा था खेती, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है, यानी कि गायब हो गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वे गायब हो गया है, ठीक ना। तो ये जो है आपका असूरी, असूरी झारखंड का एक क्या बोल सकते हैं प्राचीन काल से निवास कर रहा जनजाति है, जो कि अभी गायब हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके जो जनजाति है झारखंड में निवास करते हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी ने प्राप्त किया? तो झारखंड में हम सभी को मालूम है तिलका मांझी सबसे पहले थे, इसमें बिरसा मुंडा का स्थान बाद में आता है, तिलका मांझी का स्थान पहले आता है, ठीक। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा आएगा झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किसे किया गया था? टू वोम द फर्स्ट परमवीर चक्र वाज अवॉर्डेड इन झारखंड। तो किसे किया गया था? अल्बर्ट एक्का को, आप सभी को मालूम है अल्बर्ट एक्का, और रांची में अल्बर्ट एक्का चौक भी है जो कि झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार कौन था? फ्रीडम फाइटर पोटो सरदार वाज। तो फ्रीडम फाइटर पोटो सरदार कौन थे? तो ये थे आपके मुंडा। कौन थे? मुंडा। तो आंसर भी मैं बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका मारांग गोमके किसे कहा जाता था? हु इज नो एज मारांग गोमके। तो मारांग गोमके आपको मालूम होना ही चाहिए, जयपाल सिंह मुंडा, पूरा नाम है जयपाल सिंह, यहाँ पे लिखा हुआ है जयपाल सिंह मुंडा, जो कि प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। मारांग गोमके कहा जाता था इन्हें। नेक्स्ट है आपका 1954 ईस्वी के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ छोटा नागपुर संयुक्त संघ ऑफ 1954। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 के अध्यक्ष थे दोस्तों आपके सुखदेव महतो। कौन? सुखदेव महतो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वाज मैक्सिमम आदिवासी पॉपुलेशन। देखिए आदिवासी को इंग्लिश में आदिवासी ही बोला जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में जो है आदिवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि आदिवासी मतलब एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक। नेक्स्ट है आपका सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? द सोहराय फेस्टिवल इन झारखंड इज सेलिब्रेटेड नेक्स्ट डे ऑफ द दिवाली टू ग्लोरीफाई। किसके मनाई जाती है? तो किसकी महिमा में मनाई जाती है दोस्तों? ये मनाई जाती है जानवरदान, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? जानवरदान, मतलब ये होना चाहिए जानवर, जो जानवर लोग होते हैं वो एक प्रकार की धन संपदा है हम लोगों के लिए, कैटल वेल्थ, ठीक। इंग्लिश में अच्छा सेंस आ रहा है कैटल वेल्थ। जानवर जितने भी होते हैं, विशेष रूप से इसमें गाय को हम लोग जो मनाते हैं, गाय एक अंडा फोड़ती है और उनकी समृद्धि, हमारे घर में गाय हो, धन दौलत आए, ठीक ना, जानवर घर में हो ज़्यादा, इसी के लिए मनाते हैं। नेक्स्ट आपका बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वाज डिक्लेयर्ड टू बी सेकेंड कैपिटल बाय बाबूलाल मरांडी ऑन बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुमका। दुमका को झारखंड की उपराजधानी कहा जाता है, जो कि बाबूलाल मरांडी ने यह घोषित किया था और झारखंड के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे थे। नेक्स्ट है आपका हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया? हिल असेंबली प्लान वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी बाय। तो हिल असेंबली प्लान जो था यह किसके द्वारा किया गया था? किस आदिवासी की उन्नति के लिए किया गया था? तो यह किया गया था आपका ऑप्शन बी क्लीवेंड के द्वारा, क्लीवेंड के द्वारा, ठीक, क्लीवेंड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? द कॉमन नेक्स्ट फ्रॉम मैरिज एमंग संथाल इज। तो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो ये है आपका जो है बपुला विवाह, बुपला विवाह। बुपला एक प्रकार का विवाह होता है जो संथालों का प्रमुख विवाह है। नेक्स्ट है आपका संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कौन था? द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ संथाली शॉर्ट स्टोरी वाज।
तो उसका नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका कुकमू। कुकमू इसका नाम था, कुकमू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका लांगड़े क्या है? तो लांगड़े क्या है? व्हाट इज लांगड़े? तो लांगड़े दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, यह एक प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का डांस, और डांस फ्रॉम एक प्रकार का डांस है। नेक्स्ट है आपका कजली कब गाया जाता है? कजली इज अ सॉन्ग ड्यूरिंग, तो कजली जो है गाया जाता है आपके विशेष रूप से वर्षा ऋतु में। कब? रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में, ठीक, जब खेत में धान रोपते हैं उसी टाइम गाया जाता है। नेक्स्ट है आपका टांगीनाथ केंद्र। टांगीनाथ केंद्र कहाँ पे था? टांगीनाथ वाज द सेंटर ऑफ, तो टांगीनाथ जो था यह था आपका पशुपता संप्रदाय, पशुपता संप्रदाय। नेक्स्ट है आपका धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये जो धूमकुरिया है यह है दोस्तों आपका उराव जनजाति की एक सामाजिक संस्था। अ सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड धूमकुरिया बिलोंग टू विच ट्राइब? इसका हो जाएगा उराव। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर आता है गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ गायब होता हुआ देश इज रिटन बाय विच राइटर? यहाँ पे नॉवेलिस्ट हो जाएगा क्योंकि ये उपन्यास है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नरेंद्र जी, रणेंद्र जी, क्या नाम होगा उसका? रणेंद्र जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार। कोटे करबा नाटक जो है किसने लिखा है? द ऑथर ऑफ ड्रामा कोचे करबा इज, तो ये लिखा गया है दोस्तों आपका सोलेमान मुर्मू के द्वारा। सोलेमान मुर्मू जो कि एक संथाल समुदाय के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है आपका खेरवाल बांसो धौरम पुथी। देखिए ये जो वर्ड है ना मुख्यतः संथाली भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में लिखा गया है इसलिए आपको पढ़ने में थोड़ा अटपटांग टाइप का लग सकता है। खेरवाल बांसो धौरम पुथी के रचयिता कौन है? द ऑथर ऑफ खेरवाल बांधो धौरम पुथी इज, तो इसके रचयिता है दोस्तों मांझी रामदास टुडू। क्या नाम है? मांझी रामदास टुडू। नेक्स्ट है आपका आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? द ऑथर ऑफ आदि धर्म इज, तो आदि धर्म जो ये पुस्तक है इसके रचना किया है रामदयाल मुंडा ने। किसने? रामदयाल मुंडा ने। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है? द लिटरेचर हु बर्थ सेंचुरी वाज इन 2006, तो इसका जो है 2016 में है, ये है आपका दिनेश्वर प्रसाद। कौन है? दिनेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी सन में, मतलब डेट को बताना है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल इंडियन स्कूल ऑफ माइंस वाज इस्टेब्लिश इन, तो जहाँ पे कोयले की खान वगैरह खानों की पढ़ाई की जाती है, माइनिंग्स, ठीक ना। तो ये कब हुई थी इसकी स्थापना? और आप सभी को मालूम होगा झारखंड में झरिया जो है प्रसिद्ध है इसके लिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, 1926 में, ठीक। नेक्स्ट है हम देखते हैं रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? रांची यूनिवर्सिटी वाज फॉर्मेड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, तो आपका है इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 का पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय को अलग करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय बनाया गया। और रांची विश्वविद्यालय का पूरा नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद, उसका क्या नाम है? मुखर्जी ना बनर्जी जी, मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची विश्वविद्यालय। और ये आपका मोराबादी के सामने है। मैं कभी गया तो दिखा दूंगा, उस दिन गया था यार, वीडियो बनाना भूल गया। नेक्स्ट है आपका XLRI जमशेदपुर वाज एस्टेब्लिश बाय, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी, तो किसने की थी? आप सभी को आराम से मालूम होगा, सोसाइटी ऑफ जीसस ने, सोसाइटी ऑफ जीसस ने, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं हु वाज द फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर फ्रॉम झारखंड टू प्ले इन ओलंपिक्स, यानी कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, तो इसका नाम है आपका ऑप्शन बी निक्की प्रधान। निक्की प्रधान,
मेरे भी एक दोस्त का नाम निकी है। नेक्स्ट है आपका सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? विच स्पोर्ट पर्सन वाज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2016? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, राइट आंसर 35 का ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी को अवॉर्डेड किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छौवा था। ये क्या है जी, छौवा लिखा है, हाँ छौवा ही है। छौवा क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिशु हिरण, ठीक ना, शिशु हिरण। नेक्स्ट है हम देखते हैं झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। देखिए इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा, प्रेमलता अग्रवाल, इसका नाम सुनते रहे होंगे, किताब में भी काफ़ी छपा है। द फर्स्ट झारखंड वुमेन टू स्केल एम्प्टी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो प्रेमलता अग्रवाल जमशेदपुर की रहने वाली हैं और कहा जाता है कि जमशेदपुर की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं झारखंड में विशेष रूप से। ऐसा तो मेरा मानना नहीं है, जाके नहीं देखा हूँ। नेक्स्ट है आपका मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम इज लोकेट एट, तो ये जो है आपका मोहन कुमार स्टेडियम बोकारो में है। बेसिकली मैं बोकारो से ही रिलेटेड रखता हूँ, तो कभी आइएगा तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं घुमा दूंगा आपको। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली स्थान के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई। कब की गई? तो ये 1908 में तो की गई थी, लेकिन किस धारा के तहत की गई वो आपको बताना है, धारा को बताना है, ठीक। तो वो सेक्शन का नाम क्या था? इस सेक्शन का नाम है दोस्तों 46, सेक्शन 46 के तहत ये किया गया था। यहाँ पे दो प्रकार का आता है, एक है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और एक होता है संथाल परगन्ना ही था शायद, कंफ्यूज में हो रहा हूँ। संथाल परगन्ना काश्तकारी अधिनियम जो कि 1885 में पारित हुआ था। तो दो प्रकार के काश्तकारी अधिनियम है। काश्तकार मतलब होता है किसान, ठीक। नेक्स्ट है आपका धारा 46 के तहत बेदखली के समय खाली स्थान वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो इसका क्या था समय? वह जो समय था कितने वर्ष के लिए था? ये समय था दोस्तों आपका 12 वर्ष के लिए, यानी कि धारा 46 के तहत बेदखली के समय 12 वर्ष है। इसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे खाली स्थान कानून द्वारा डाला गया। तो किस कानून के द्वारा डाला गया था ये? तो ये जो डाला गया था आपका बिहार अनुसूचित क्षेत्र 1969 के तहत डाला गया था। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंटी कट्टादार को जो है पैतृक परिसंपत्ति पर उत्तराधिकार अवर्जित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अंडर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 अ फीमेल ऑफ अ कॉन्टी किट्टार एज। ऑप्शन हो जाएगा ए एक्सक्लूडेड फ्रॉम। आप पढ़ लीजिए जी, मैं उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है मुझे इंग्लिश। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो किसे किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका भूत खेतों को मतलब कि जिससे लोग जाने से डरते थे उन्हें, ठीक। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर संथाल परगन्ना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां पे संथाल परगन्ना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जो कि आपका ये कोई मूल रैयत ना हो, यानी कि कोई मूल किसान ना हो और कोई मुखिया ना हो। तो ये दोनों आ जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा,
नेक्स्ट है आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद जो है यह किसके लिए था? तो गांव के मुखिया का जो पद था यह अहस्तांतरणीय था, मतलब कि जो मुखिया रहेगा वही मुखिया रहेगा, कभी हस्तांतरित नहीं होगा, 5 साल के लिए भी नहीं। ठीक, उसके बाद उसका बेटा मुखिया बनेगा, मतलब कि पैतृक पैसा वाला। नेक्स्ट है आपका संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा खाली स्थान के तहत जमीन को किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया वह मूल रैयत यानी कि मूल किसान का जोत डीजी का मूल रैयत जोत माना जाएगा। तो ये तो आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता होगा जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते होंगे। अंडर सेक्शन खाली स्थान ऑफ द संथाल परगना एक्ट 1949 अ लैंड विच इज नॉट रिकॉर्डेड एज सच shall be recognized और treated as। तो इसका जो हो जाएगा मूल्यवर्ती का जोत, इसका आंसर हो जाएगा आपका 46 का डी नंबर यानी कि 10। ठीक, धारा 10 के तहत यह चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर का, देखिए 47 का, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें वर्ष तक कृषि न की गई हो। कितने वर्ष तक कृषि न की गई हो? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष तक कृषि न की गई हो, 5 ईयर्स। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको टोटल लगभग 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जेपीएससी का तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ। ठीक, वहाँ से जाइए, आराम से पढ़िए और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को मैं जो इजी हैं क्या सभी करा ही देता हूँ, 40 मिनट लग जाएंगे, नहीं तो आप खुद ही कर लीजिए यार। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और इसका जो है क्वेश्चन आंसर भी एंड में आएगा, आपका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, 2 पेज में आंसर होगा पूरा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देख लीजिए और वहीं से सारा कुछ कीजिए घर से ही। ठीक, तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त एग्जाम देने जा रहा हो तो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, जलिएगा नहीं कि यार वो देख लेंगे तो वो सीख जाएंगे। ठीक ना, थैंक यू।